हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं लाइब्रेरी में से। ठीक है। तो आज मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट 9 बजे कर दी थी। उसके बाद मैंने एक ऐसे पढ़ा था कि जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आपको टॉपर्स जो की कॉपी होती है ऐसे वाली, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उनको पढ़िए, वो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, और उनका जो इंट्रो वो कैसा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसे की टॉपर कॉपी जरूर पढ़ते रहें। ठीक है, तो आपको आइडिया मिलता रहेगा। उसके बाद फिर मैंने अपनी पॉलिटी की क्लास ली थी। ठीक है, तो मैं भी इसमें सर इसमें प्रेम्बल स्टार्ट करवाए हैं। तो सर इसमें बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। जैसे कि देखो, आप देख रहे हैं कि भारतीय समाजवाद के उद्देश्य, जैसे पहले सर ने इसमें प्रकार भी पढ़ा चुके हैं। और अब ये स्टार्ट होने वाला है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में हमारा समाजवाद कैसा है। ठीक है, तो सर बिल्कुल उसमें से नए टॉपिक को जोड़कर बता रहे हैं, करंट प्लस पॉलिटी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जीएस पेपर वन का जो पार्ट सेकंड है, उसमें भी पॉलिटी की जो मात्रा है या फिर जो क्वेश्चन है, वो ज़्यादा आने लगे हैं। तो आपको ये अच्छे से हो जाता है कि आप पॉलिटी को अच्छे से पढ़ें विद करंट अफेयर को जोड़ के। ठीक है, अगले मैं ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ हिस्ट्री का पढ़ा था। ठीक है, और फिर मैं अपना एक टॉपिक जीविका कुछ कर रही थी। ठीक है, तो उसमें मुझे इतना टाइम लग गया। फिर मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया है कि अगर आपको याद करना है तो साथ साथ आप लिखते रहिए। ठीक है, जो की पॉइंट्स होते हैं उसको जैसे आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको साथ साथ एक सामने कॉपी रख लीजिए और उसके की पॉइंट्स को लिखते रहिए। मतलब आपका हाथ मेज में चलते रहना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए अपना हाथ चलाने की। ठीक है, उसके बाद वही कि मैं अपने घर आ गई थी, तो फिर अब मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। तो फिर मैंने अपना पढ़ाई आज साइंस टेक्स्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, पिछले ब्लॉग में आपको बता चुकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज मैं अपना इसरो स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान वाला पूरा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले ये वाला आप देख रहे हैं पेज। तो ये जो पेज है, ये जो 70 बीपीएससी में मेरा विजन आईएएस का मेंस 365 वो पढ़ा था। और आपको अच्छे से पता है कि 38 मार्क्स में ये 70 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। तो ये वाला जो पेज है मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इसमें पूरा बता रखा है कि आपको कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण में, ठीक है, शहरी विकास में, जल संसाधन में, संसाधन प्रबंधन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है भारतीय में जो अंतरिक्ष मलबा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष का निजीकरण टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, और इनसेट, आईआरएस, एनएसएस, नाविक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ आपको पूरा जो इसरो का ले से जो जो स्थापना से लेकर अब तक की जितनी उपलब्धियां हैं, वो बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा घुमा के ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पीवाईक्यू में, आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू के बिना आपकी तैयारी मतलब अनकम्प्लीट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने इसरो के भावी मिशन भी लिख दिए हैं, और हाल ही में जो उसकी उपलब्धियां वो भी लिख दिया है। साथ में ये क्वेश्चन चुनौतियां और आगे की राह क्या क्या अपनानी चाहिए, वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल में जो प्रमुख उपलब्धियां हुई जैसे चंद्रयान 3, और फिर हमने आदित्य 1, एक्सपोसेट, वो सब जो हाल वाले भी है ना, मतलब जो हाल फिलहाल में हुई है, उसको भी आपको मतलब लिख के देना चाहिए, ताकि जो टीचर है उसके माइंड पे रहे कि हाँ भाई बच्चा अप टू डेट है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू जो हमारी पेपर की डिमांड है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना मेंस के लिए जियो किया था। तो आज मेरा क्लास 9 था, तो मैं वही कर रही थी। सर इसमें भी बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कृषि टॉपिक चल रहा था। उसके बाद फिर हमारी जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, नीली अर्थव्यवस्था। तो नीली अर्थव्यवस्था को हम किससे जोड़ते हैं, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि नीली अर्थव्यवस्था को हम SDG 14 के साथ जोड़ते हैं। तो आपको सारे SDG अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो आज मैं पूरा देखो, अभी वाला टॉपिक्स पूरा मैंने ये मेंशन लिख लिया है। साथ साथ जो सर बोलते हैं, या आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो जो वो आपको समझाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बताते हैं। तो आप साइड में एक कॉपी, जैसे कि मैंने लिखा, आप देख रहे हैं कि मैंने साइडों में जो सर कीवर्ड बोलते हैं वो मैं उनको लिख लेती हूँ। सर ने जो बोर्ड पे लिखवाया, कभी कभी वो भी नहीं भी बोलते हैं कि इसको लिखो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, तुम्हें लिख लेना चाहिए, या जो कीवर्ड है उनको लिख लेना चाहिए। तो मेरी आज 8 घंटे ये पढ़ाई हुई थी। तो आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू।